क्लास 10 बिहार बोर्ड। इस वीडियो में प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। इस बोर्ड की निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि यह जो भी अगर समीकरण होंगे मतलब अस्तित्व यदि उनका हल होंगे, ये बोले यदि उनका अस्तित्व हो, अस्तित्व मतलब यदि उनका हल है तो आप उसको विलोपन विधि से बनाइए। बहुत आसान है। चलिए इसमें का 2 का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बोल रहे हैं कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या होगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करें कि पहले मान लिए आपको पता है कि भिन्न में अंश और हर होते हैं। ऊपर वाला का अंश बोलते हैं और नीचे को हर बोलते हैं। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पे मान लिए कि माना भिन्न का अंश x है तथा भिन्न का हर y है। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के माध्यम से इसको समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए आप लोग समझिएगा। यहाँ से बोला यदि हम मतलब आप अंश में 1 जोड़ दे, किसमें जोड़ दे? अंश में। अंश मतलब x, क्या जोड़ दे? 1 जोड़ दे, ठीक है, जोड़ दे तथा हर में देखिए तथा हर में से 1 घटा दे। नीचे क्या रहता है? हर रहता है। हर में से क्या कर दे? 1 घटा दे, तो माइनस कर देना है, घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब बराबर 1 हो जाती है। ठीक, चलिए अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। हम क्या करते हैं, इसको तिर्यक गुना कर देंगे। तो 1 से हम गुना करेंगे x + 1 बराबर y - 1 होंगे। ठीक है, चलिए अब हम एक तरफ कर लेते हैं। तो x देखिए अब x + 1 इधर लाएंगे तो माइनस और इधर माइनस है तो +1 बराबर 0। अब लिखेंगे x - y और 1 और 1 2 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? +2 बराबर में 0। x - y बराबर के उस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस है तो -2। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। चलिए आप लोग आया समझ, इसी में से पढ़े और बनाए। अब आगे पढ़ते हैं। बदल जाती है, यहाँ तक हो गया। देखिए यदि, अब यदि से समझेंगे। यदि हर में 1 जोड़ दें, देखिए बोला यदि हर में 1 जोड़ दे तो 1/, अंश के बात नहीं किया है तो अंश को हम केवल सिर्फ अंश ही रखेंगे, और हर में 1 जोड़ देंगे यानी y में हम 1 जोड़ देंगे तो जो भिन्न है वह 1/2 में बदल जाती है। किसमें? 1/2 में बदल जाती है। तो चलिए अब भिन्न ज्ञात करें। अब हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुना, इधर से गुना करेंगे x को 2 से तो 2x बराबर 1 से गुना करेंगे तो y + 1 और यहाँ हो जाएंगे 2x - y और -1 बराबर 0। और यहाँ पे हो जाएंगे कि 2x - y और 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस है तो 1 हो जाएंगे। समीकरण यह 2 हो गया। अब चलिए हम समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। अगले पेज पर लिख। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको विलोपन से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए विलोपन करने का मतलब x या y को हम क्या कर देते हैं, विलुप्त कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं। इसको लुप्तकरण भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो अगर हम चिन्ह को बदल दें, एक वो प्लस कर देते हैं। चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ भी क्या हो जाएंगे, माइनस। जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस है तो प्लस। अब इसे कट जाएंगे और यहाँ पे -2 है और 2x है, यहाँ पे प्लस में 1 है तो घटाइएगा तो बचेगा -1x। तो 1 नहीं लिखते हैं, 1 तो गुणांक होता है, बराबर -2 और -1 -3। माइनस से माइनस कट गया, x का मान 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पे x का मान समीकरण किस में रखेंगे? तो 1 में रखने पर चलिए 1 को उतारते हैं। x - y बराबर -2 है। अब यहाँ पे x के स्थान पर आपको 3 रख देना है। 3 - y बराबर -2 और यहाँ जाएंगे y बराबर -2 और इधर जाएंगे तो -3। y बराबर 3 2 5 -5।
ठीक, इधर माइनस वाई है तो माइनस वाई, और माइनस से माइनस कट गया, वाई बराबर 5 आ गया। क्या आ गया? वाई बराबर 5। अब बताइए कि एक्स का मान 3 है और वाई के मान 5 है, तो हम भिन्न में अंश को क्या माने थे? तो अंश आपका था, जो अंश था वह एक्स था। अंश क्या था? एक्स। तो एक्स का मान क्या आ गया? 3, और जो आपका हर था वह वाई था, तो वाई बराबर 5 है। तो वह भिन्न जो होगा वह क्या होगा? 3/5 होंगे। क्या होंगे? 3/5। आपको लिख देना है क्या? तो वह जो भिन्न है वह भिन्न 3/5 होंगे। क्या होंगे? 3/5 होंगे, क्योंकि x/y होते हैं। x अंश है हर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।